दोस्तों हमारी आज की कहानी एक बहुत ही स्मार्ट लड़की के बारे में है। कैसे बिल्कुल गरीब होती है, इवन उसके पास एक अच्छी नौकरी भी नहीं होती और देखते ही देखते वो बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़ी फेमस फेस बन जाती है जिसे पूरे शहर के लोग जानते हैं, उसे फॉलो करते हैं। सो मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग है। सो प्लीज दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने से पहले आप लोग हमारी मेहनत को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन की नोटिफिकेशन प्रेस कर लिया करो। सो नाउ कम टू द केस। मूवी की स्टोरी में हम मूवी के लीड एक्टर मे को देखते हैं जो हाल ही में एक छोटी मोटी जॉब करती है, जो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन अपने पिताजी के इलाज के लिए उसे ये काम करना पड़ रहा है। मतलब उसकी फैमिली में उसके मॉम डैड होते हैं, जहाँ उसके डैड को एक काफी सीरियस बीमारी है जिनके इलाज के लिए उन्हें काफी पैसा चाहिए जो उन लोगों के पास नहीं होता। फिर एक दिन मे की बेस्ट फ्रेंड एनी उसे शहर की बहुत बड़ी कंपनी द सर्कल में लगवा देती है। अब मैं आपको द सर्कल कंपनी के बारे में बता दूं कि वो क्या काम करती है। दरअसल द सर्कल कंपनी एक सोशल नेटवर्किंग साइट की तरह काम करती है, जहां लोग अपने अकाउंट बना के एक दूसरे के साथ चैट और एंजॉय करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक। और सर्कल कंपनी के दो मेन डायरेक्टर हैं जिनका नाम एने बेली और टॉम होता है। दरअसल कंपनी अभी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। दरअसल इन लोगों ने बहुत सारे इनविजिबल और वायरलेस कैमरेज बनाए हैं जो सैटेलाइट के थ्रू काम करते हैं। दरअसल कंपनी का इन कैमरों को बनाने का मोटिव ये है कि इन कैमरेज के थ्रू शहर के अंदर क्राइम रेट ना के बराबर हो जाएंगे। दरअसल आपको इन कैमरों को यूज करने के लिए सर्कल कंपनी की वेबसाइट से इन्हें अटैच करना होगा और ऐसा करने से आप दुनिया में किसी भी इंसान किसी भी जगह को बिल्कुल लाइव देख पाओगे कि वहाँ क्या मोमेंट हो रहा है। इवन हमसे कई किलोमीटर दूर खड़ा हुआ इंसान क्या बात कर रहा है हम वो भी सुन सकते हैं। मतलब समझ रहे हो ना कि ये कैमरा अगर हम लोगों ने किसी के घर पे एक बार लगा दिया तो समझ जाओ कि उस घर की प्राइवेसी गई अब तेल लेने। और ये कैमरा इतना छोटू सा होता है कि इसे कोई जल्दी देख भी नहीं पाएगा। फिर नेक्स्ट डे मैं द सर्कल कंपनी में इंटरव्यू देने आती है, जहाँ कुछ देर तो उनसे सवाल और जवाब किया जाता है और फाइनली उनको इंटरव्यू में पास कर दिया जाता है। फिर सर्कल कंपनी का एक एम्प्लॉय मे को काम के बारे में चीजें बताता है कि उसे यहाँ कैसे काम करना होगा। फिर हम मे को देखते हैं जो अपने एक फ्रेंड मर्सर से मिलती है जो बहुत ज्यादा शाई होता है। मतलब उसे लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब पता नहीं उसमें भाई कोई कमी है या फिर नर्वसनेस फील होती है, लेकिन मर्सर कहीं ना कहीं दिलो जान से मे को पसंद करता था। फिर अगले दिन कंपनी में मे की मुलाकात टाइम लेफर्ड नाम के एक आदमी से होती है जिसने कंपनी की वेबसाइट को बस एंटरटेनिंग पर्पस से डेवलप किया था, पर कंपनी ने इस वेबसाइट के सारे राइट खरीद के उसे अपने हिसाब से ऑन करना शुरू कर दिया। और यही बात टाइम लेफर्ड सबसे बचते हुए मे को बताता है क्योंकि उसे इस कंपनी के मंसूबे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन अभी तक टाइम लेफर्ड इस कंपनी में बस इसलिए काम कर रहा था ताकि वो इस कंपनी का असली मकसद पता कर सके और इसके अगेंस्ट सबूत इकट्ठा कर सके कि कैसे ये कंपनी उनकी प्राइवेसी फोटोज और वीडियोस को चुरा के और उनके डाटा को चुरा के उनका मिसयूज करती है और उनसे पैसे कमाती है। लेकिन मैं टाइम लेफर्ड की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि मैं अभी इस कंपनी को ज्यादा अच्छे से नहीं जानती थी और उसके लिए ये सारी टेक्निकल चीजें काफी नई होती है। जिसके बाद हम मे और मर्सर को देखते हैं, जहाँ मर्सर को ये पता चलने पे कि मे द सर्कल कंपनी में काम कर रही है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब उसे खुद को कहीं ना कहीं मे से नीचे फील हो रहा था। अब हम मे को कंपनी में काम करते हुए देखते हैं जो काफी मेहनत से कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन मैं पूरे कंपनी में हाईलाइट होने के लिए एक रात बोट से समुद्र में कहीं चली जाती है, पर काफी दूर जाने पे वो बोट से गिर जाती है, लेकिन उसे कंपनी की रेस्क्यू टीम आके बचा लेती है। दरअसल मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया था क्योंकि उसे पता था कि द सर्कल कंपनी अपने सभी एम्प्लॉइज पे अपने इन्हीं मिनी कैमरेज की मदद से नजर रखती है। लेकिन मे के इस ऑपरेशन को दुनिया के बहुत सारे लोग लाइव देख रहे होते हैं, लेकिन द सर्कल कंपनी ने मे के इस रेस्क्यू को लाइव इसलिए किया था ताकि वो पूरी कंट्री में छा सके और इस वजह से मैं इस कंपनी की सबसे फेमस एम्प्लॉय बन जाती है। और मैं के फेमस होने की वजह से कंपनी के ओनर्स उसे कंपनी की बोर्ड मीटिंग में भी इनवाइट करने लगती है, जहां मैं के देसी आइडियाज कंपनी ओनर्स और टीम को काफी अच्छे लगते हैं। और इसी तरह धीरे धीरे मैं अपना दिमाग चलाते हुए कंपनी के बोर्ड मेंबर का एक सदस्य बन जाती है और इसी वजह से कंपनी मैं के फादर को अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में रखवा देती है ताकि वहाँ उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। और फाइनली मैं इन दोनों काफी खुश होती है क्योंकि उसके पास हर वो चीज थी जो एक नॉर्मल इंसान चाहता है। मतलब नेम फेम मनी, दुनिया जानती है कि हर कोई इसी चीज के पीछे पागल है। लेकिन इसके बाद मैंने सर्कल कंपनी के कैमरेज के थ्रू अपनी लाइफ को पब्लिक कर दिया था। मतलब अब घर में या बाहर कहीं भी वो कुछ भी एक्टिविटी करेगी वो लाइव पब्लिक देख रही होगी। पर एक दिन मैं काम करते हुए अपने दोस्त मर्सर की सोशल मीडिया से वो कुछ टाइमलाइन निकालती है और उसे कंपनी की प्रोफाइल पे पब्लिक कर देती है ताकि पब्लिक उसके बेस्ट फ्रेंड
मर्सर को भी जान सके, लेकिन होता इसके अपोजिट है। मतलब मर्सर के शांत और अकेलेपन रहने के रवैया को लोग बाग मर्सर को भोंदू और बेवकूफ समझने लगते हैं, और इसी वजह से मर्सर एक दिन मैं से मिलने उसके कंपनी में आता है। पर वहाँ भी लोग दूर खड़े होकर उसका मजाक बना रहे होते हैं, इवन उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। पर लोगों का ऐसा बर्ताव मर्सर को अंदर से ठेस पहुंचा रहा था, और इन सब का जिम्मेदार वो मैक को मानता है और उससे नाराज होकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम सीन कुछ महीनों बाद का देखते हैं, जहाँ मैक कंपनी की एक सीनियर मेंबर बन चुकी थी, और कंपनी भी अपना दिमाग चलाते हुए मैक की इस पॉपुलरिटी का पूरा फायदा उठाती है। मतलब वो मैक को ब्रांड बना के पब्लिक के सामने लाती है, और इसको थ्रू एक और नया प्रोग्राम लॉन्च करती है, जिसका नाम सोल सर्च होता है। मतलब कंपनी का कहना था कि हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू दुनिया के किसी भी आदमी को आप लोग बस 20 मिनट के अंदर ढूंढ सकते हो, क्योंकि उनकी एक वेबसाइट जिस पे दुनिया के बिलियंस लोग कनेक्ट होते हैं, और उसी के ब्याह पे इन्होंने इस नए प्रोग्राम को लॉन्च किया था। और सोल सर्च में हम किसी भी आदमी को ढूंढने के लिए ट्रू यू वेबसाइट से उनका डाटा निकालेगी और उस आदमी को ढूंढ लेगी आराम से। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे हो ना कि कंपनी हम लोगों का डाटा किस तरह यूज करती है। अब चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या अनदर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, जहाँ हम अपनी ईमेल आईडी या फोन नंबर देते हैं, इवन फोटो वगैरह शेयर करते हैं, तो वो हम लोगों का डाटा ऐसे ही यूज करते हैं। और मैं अपने इस प्रोग्राम का लाइव एग्जांपल लोगों को दिखाने के लिए एक लेडी को सिलेक्ट करती है, जो कि एक पागल औरत है, जो दुनिया में अब कहाँ है वो किसी को नहीं पता। पब्लिक के सामने उसे लाइव इस एप्लीकेशन के थ्रू ढूंढ के दिखाएगी, और फाइनली मैं सोल सर्च साइट पे इस औरत को ढूंढ भी लेती है और लोगों को दिखाती है। मतलब इनकी वेबसाइट और इस प्रोग्राम की हेल्प से ये सभी लोग देख लेते हैं कि ये औरत अभी एक जगह काम कर रही है, पर वहाँ एक औरत ट्री यूज एप्लीकेशन यूज करती है। वो उसका लाइव उसी को दिखाती है, पर जब इस औरत को इस बारे में पता चलता है तो वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन जल्दी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट इसलिए किया था क्योंकि ये एक साइको औरत थी, इसने अपने 3 बच्चों की जान ली थी, और इस डेमो को देख के लोगों को इनके इस प्रोग्राम पे ट्रस्ट हो जाता है। जिसके बाद में उन लोगों से बोलती है कि तुम ही लोग मुझे कोई नेम सजेस्ट करो, या तुम्हारा कोई खोया हुआ व्यक्ति जिसे मैं तुम्हारे सामने लाइव यहाँ ढूंढूंगी। जिसमें से एक ऑडियंस मैं को मर्सर को ढूंढने को बोलता है। पहले तो मैं इस चीज को नकारती है क्योंकि उसने पहले ही मर्सर का दिल दुखाया है, पर लोगों के काफी बोलने पे वो मर्सर को ढूंढने लगती है। सो फाइनली मैं मर्सर को सोल सर्च पे ढूंढने लगती है, जहाँ कुछ देर बाद उन्हें मर्सर एक शांत जगह अकेला रहता हुआ मिल भी जाता है। पर इस दौरान मैं वहाँ के लोकल लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग मर्सर को परेशान ना करें, लेकिन वहाँ ट्रू यूज करने वाले लोग मैं को काफी परेशान कर रहे थे, काफी छेड़ रहे थे, और इसी वजह से मर्सर वहाँ से भागने लगता है। और तभी द सर्कल कंपनी के ड्रोन्स भी उसके पीछे लग जाते हैं उसे कैप्चर करने के लिए। अब ये सारी प्रॉब्लम्स मर्सर के साथ होते हुए देख मैं बोलती है कि जल्दी से प्रोग्राम बंद करो, लेकिन उसकी बात वहाँ कोई भी नहीं मानता, और गाड़ी तेज भगाने के चक्कर में मर्सर का एक्सीडेंट हो जाता और उसकी गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर जाती है, जिसमें बेचारा मर्सर बेमौत मारा जाता है। और इस हादसे के बाद मैं मर्सर की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है, और इसी वजह से वो द सर्कल कंपनी से नाते तोड़ के कुछ महीनों के लिए अपने कमरे में बंद रहती है। लेकिन अब मैं प्लान बनाती है कि वो अपने दोस्त मर्सर का बदला द सर्कल कंपनी के ओनर से लेके ही रहेगी, और वो प्लान बनाती है कि वो द सर्कल कंपनी के ओनर की लाइफ यानी उनकी लाइफ की प्राइवेसी पूरी पब्लिक को दिखाएगी, और उन्हें महसूस करवाएगी कि जब लोगों की प्राइवेसी दुनिया के सामने आ जाती है तो उन्हें कितनी जिल्लत का सामना करना पड़ता है। सो फाइनली अब मैं अपने दिल पे पत्थर रखे द सर्कल कंपनी को ज्वाइन करती है, और एक बार फिर से वहाँ के ओनर सोल सर्च प्रोग्राम को आगे ले जाने की बात करते हैं। पर इस बार किसी को फाइंड आउट करने की बजाय मैं ट्रू एप्लीकेशन यूज करने वाले लोगों को बोलती है कि क्यों ना हम ट्रू यूज के ओनर की प्राइवेसी को चेक करें और उनकी लाइफ के बारे में जाने। पर मैं की इस बात को सुनकर कंपनी के ओनर हैरान हो जाते हैं कि ये पागल हो गई है क्या, और देखते ही देखते मैं उनकी कॉलर पे सिक्सचैन कैमरा लगा के उनकी लाइफ पब्लिक कर देती है, और ये दोनों लोग कुछ नहीं कर पाते। और अब कंपनी के ओनर के साथ ऐसा करने से मैं की इमेज लोगों के सामने कंपनी के ओनर की बॉस जैसी हो गई थी, और इसी वजह से इस कंपनी की पहचान मैं से ही हो गई थी। और मूवी के लास्ट में हम मैं को एक बोर्ड में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो काफी खुश हो रही थी क्योंकि अब उसकी कंपनी द सर्कल काफी ग्रो कर रही थी, और उसकी एप्लीकेशन से भी काफी लोग जुड़ते जा रहे थे। और इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। पर दोस्तों मूवी को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। दोस्तों हम लोग जब भी किसी सोशल साइट, नेटवर्क, किसी वेबसाइट या किसी ईमेल मार्केटर को अपना फोन नंबर या कहीं भी अपनी कोई डिटेल्स भरते हैं, तो इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां और एप्लीकेशंस हमारे डाटे का मिसयूज करते हैं। वो प्राइवेट बड़े एमएनसीज, बड़े हॉस्पिटल्स को हमारा डाटा सेल करते हैं, और वो लोग हमारे डाटा में से हमारी कमियों को खंगालते हैं, और उन्हीं चीजों को वो हमारे लिए यूज करते हैं कि कैसे वो इन चीजों का यूज करके हमारे साथ मार्केटिंग कर सके। और जाने अनजाने बहुत भी डीप चीजें हैं
जिसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। सो दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।